लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बाइटियान के दादाजी बाइटियान को किंग मिंग लेवल की टेक्निक बताते हैं, जिससे कि बाइटियान दादाजी की शर्त पूरी कर उन्हें वो सीक्रेट टेक्निक बताने का बोलता है, जिसके लिए उन्होंने शर्त लगाई थी। पर दादाजी ये बोल करके बच जाते हैं कि ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। पर आज बाइटियान को पता चलता है कि उसके दादाजी एम्पर लेवल के हैं। ये सुनकर के बाइटियान भी शॉक था। तो दोस्तों देखेंगे आज के एक्सप्रेशन में क्या होगा। एपिसोड की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जो अपने मास्टर के पास आया है, और ये वही डुगू फैमिली का हजारों साल पुराना यंग मास्टर तियानमो होता है, जो अभी भी जिंदा था, जिसके दोनों हाथ डिस्ट्रॉय हो गए थे। पर तियानमो ने अपनी पावर का यूज कर दोनों हाथों को वापस से रीजनरेट कर लिया था और वो वहां से भाग गया था। तियानमो उस बंदे को पूछता है कि प्लान कैसा चल रहा है। दरअसल तियानमो ने इस बंदे को बुलाया था ताकि वो उस शख्स को ढूंढ सके जिसके पास में वो पावर आई है, जो उस स्टोन की एनर्जी को एक्टिव कर रहा है, क्योंकि तियानमो भी डोगू फैमिली का ही मेंबर था और वो भी उस पावर को फील कर रहा था। उसके पास भी कुछ ऐसे ही पावर थी और अब ये पावर धीरे धीरे सर्कुलेट हो रही होती है। लेकिन ये पावर मतलब कि वो स्टोन दोनों में से किसी एक को ही सिलेक्ट करेगा। बंदे ने कहा सब ठीक चल रहा है, लेकिन जिस पर तियानमो ने पूछा क्या लेकिन, जिस पर वो बंदा वापस से बोलता है चीफ लिंग भी उस स्टोन में काफी इंटरेस्टेड लग रहे हैं और हमने उस शख्स के बारे में पता लगाने के लिए अपने एक ट्रस्टेड डिसिपल को ऑलरेडी काम पर लगा दिया है। तियानमो ने कहा लिंग बेवजह अपना समय बर्बाद कर रहा है, उसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। नेक्स्ट सीन में हम बाइटियान को देखते हैं जो कि मिंग के भाई मिंग के साथ में प्रैक्टिस कर रहा था। दूर खड़े 3 लोगों में से एक बंदा पास वाले बंदे को पूछता है तुम्हें क्या लगता है बाइटियान जीतेगा या फिर नहीं। बंदे ने कहा हाँ बिल्कुल, तुमको उस पर ट्रस्ट रखना होगा। जिस पर बंदे ने कहा मानना पड़ेगा तुम्हारे ट्रस्ट को। तो तीसरा बंदा कहता है दरअसल इसने 100 कॉइन की बैट लगाई है। सेकंड वाला बंदा कहता है ट्रस्ट इज ट्रस्ट एंड मनी इज मनी। और ये वही बाइटियान के साथ में बार वाला उसी का दोस्त होता है। वही बाइटियान को मिन बार बार उसे उकसा रहा था क्योंकि बाइटियान को लड़ना नहीं आता था। बाइटियान गुस्से में मिन पर हमला करने आया है तो उसे दादाजी की बातें याद आती हैं, जिससे बाइटियान के दादाजी उसे एम्पर लेवल टेक्निक के बारे में कुछ कुछ बता रहे थे, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो दादाजी को कहता है आप जब एम्पर लेवल के हैं तो आप मुझे ये सब क्यों नहीं सिखाते। दादाजी हंसते हुए कहते हैं ये इतना आसान नहीं है कि दरवाजा खुला और हम अंदर। अनमूविंग ब्राइट लॉर्ड टेक्निक, ये टेक्निक रेयर टेक्निक है। इसको कल्टीवेट करने के लिए तुमको काम और नेचर के साथ खुद को कनेक्ट करना होगा और इसके लिए तुम अभी बहुत छोटे हो और वैसे भी तुम्हारे पास में बहुत समय है। बाइटियान ने कहा फिर आपने ये ट्रायल क्यों दिया। दादाजी बताते हैं वो तो मार्शल और प्रैक्टिशनर के लिए शुरुआत है और तुमको अगर मार्शल आर्ट सीखनी है तो खुद का लेवल बढ़ाना होगा, खुद को मजबूत बनाना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे एंसेस्टर ने क्या कहा था, क्या किया था। तुम चाहो तो उनसे भी कहीं ज़्यादा आगे या फिर उनसे भी कहीं ज़्यादा स्ट्रांग बन सकते हो। ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम चाहते क्या हो। और स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर बाइटियान और मिन के बीच में अभी भी फाइट कंटिन्यू चल रही थी और मिन बाइटियान को उठा करके फेंक देता है। ये देख करके बाइटियान का दोस्त अपना सर पकड़ लेता है क्योंकि उसने उस पर शर्त लगाई थी। और अब हम कुछ लोगों को वहां एंटर करते देखते हैं जो कि ढेर सारे लोग थे। वहीं पर वो दोनों अभी भी फाइट कंटिन्यू कर रहे थे और लड़ते लड़ते उनकी नज़र उन ढेर सारे लोगों पर गई और वो वही मोटा बार वाला बंदा और उसका भाई था जो अपने चमचों के साथ में बार में हुई बेइज्जती का बदला लेने के लिए आया था। सभी के पास में हथियार थे और बाइटियान और उसके सभी दोस्त खाली थे। मोटे बंदे ने कहा क्यों कैसा लगा दोबारा मिलकर के। बाइटियान ने कहा क्या कोइंसिडेंस है, हम दोबारा मिलेंगे सोचा नहीं था, वो भी इस तरह, पर माफ कीजिए हमें अब जाना है। और अब वो अपने दोस्तों को लेकर के वहां से जाने लगा क्योंकि वो उनके साथ में कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता था क्योंकि वो सब हथियार लैस थे और वो सब खाली थे। जिस पर मोटा बंदा वापस से बोला अभी तो हमने बात करना शुरू भी नहीं किया और तुम यहाँ से निकल लिए, हम तो यहाँ पर स्पेशली तुम्हारे लिए आए हैं, मतलब कि बाइटियान के लिए। जिस पर मिन ने कहा तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है और वो भी उनसे दो हाथ करने को तैयार हो गया। मोटा बंदा अपने लोगों को उन पर हमला करने का ऑर्डर देता है, पर तभी वहाँ पर एक लड़की एंटर करती है और बताती है कि मैं मिस्टर पीक की डिसाइपल हूँ और मिस्टर पीक मार्शल आर्ट वर्ल्ड को बैलेंस बनाता है, तो प्लीज आप लोग शांत हो जाए, कोई भी झगड़ा नहीं होगा। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम लोग किस बात पर झगड़ने वाले थे ताकि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। तो बाइटियान का दोस्त बोला
ये मोटा नाटा बंदा बाद में दिन दिहाड़े एक मासूम लड़की के साथ में बदतमीजी कर रहा था, जिसमें हमने उसे पहले धमकी दी, मतलब कि उसे समझाने की कोशिश की, पर फिर भी वो नहीं माना, जिस पर हमारी इसके साथ में फाइट हुई। हम सिर्फ लड़की को बचाना चाहते थे। अब मिस आप ही बताएं कि हमने कुछ गलत किया जो इन लोगों ने आकर के हमें घेर लिया। पर मोटा बंदा खिसियाया था, वो उन्हें उल्टा सीधा बोलने लगा, जिस पर बाइटियान के दोस्त उसे चिढ़ाते हैं और उस लेडी को भी उस मोटे बंदे से दूर रहने की सलाह देते हैं। लेडी बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। पर मोटा बंदा इतना गुस्से में था कि वो अपने एक बंदे को उस लेडी पर पुश कर देता है। लेडी भी सिंगल स्ट्राइक में उसे खुद से दूर उठा करके फेंक देती है। ये देख करके सभी हैरान थे कि वो लेडी कितनी पावरफुल है। और अब वो लेडी बाइटियान से उसका नाम पूछती है। तो बाइटियान ने पूछा, क्या हम पहले भी कभी मिले हैं जो आपने मेरा नाम पूछा? और जब बाइटियान उसे अपना नाम बताता है, साथ ही वो ये भी बताता है कि वो डुगू फैमिली से है। ये सुनकर के लड़की सोचती है, क्या ये वही है जिसके बारे में मास्टर ने कहा? मतलब कि वो लड़की बाइटियान की तलाश में आई थी, मतलब कि डुगू फैमिली के किसी बंदे की तलाश में जिसके पास में वो स्टोन हो। और वो लेडी अब बाइटियान को अपना नाम लिशी बताते हुए पूछती है, क्या मैं आपसे कुछ सवाल और पूछ सकती हूँ? बाइटियान ने कहा, हाँ बिल्कुल। लिसी मोटे बंदे को अब वहाँ से चुपचाप चले जाने का कहती है, क्योंकि गलती उसमें उसी की थी। पर मोटे बंदे ने कहा, ठीक है, अभी के लिए हम चले जाते हैं, पर ये मत समझना कि हम डर गए, हम बदला जरूर लेंगे एक दिन। लिशी उन्हें थैंक्स बोल करके बाइटियान और उसके दोस्तों को अपने साथ वहाँ से ले जाने लगती है। ये देख करके मोटे बंदे का एक चमचा उसे कहता है, आपने उन्हें ऐसे कैसे जाने दिया? मोटे ने कहा, नहीं, एक दिन वो अपना बदला जरूर लेगा। और वो लेडी कोई ऑर्डिनरी लेडी नहीं थी, हम एक एक घेर करके उन सबको सबक सिखाएंगे। वहीं लिशी और बाइटियान अब अकेले में थे और उसके पास का एसेंस भी एक्टिव हो रहा था, क्योंकि वो टुकू फैमिली के उसी मेंबर के पास थी जिसकी उसे तलाश थी। लिशी बाइटियान से सैकड़ों साल पहले मार्शल सेंट के बारे में पूछती है। बाइटियान ने कहा, नाम तो जाना पहचाना से लग रहा है, पर मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा। लिसी ने कहा, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, मैंने जो बताया वो सच है कि वो मिस्टर पीक के डिसाइपल है। बाइटियान ने पूछा, क्या तुम वाकई मिस्टर पीक से हो? जिस पर लिशी उसे अपना बेस्ट दिखाती है, जिसे बाइटियान फौरन छीन लेता है और एक हाइट पर जाकर के बैठ जाता है और उससे उसके बेच का प्राइस पूछता है, क्योंकि वो उसे पसंद आ गया था, वो उसे खरीदना चाहता था। लिसी ने बताया, ये मुझे मेरे मास्टर ने गिफ्ट किया है, तो मैं इसे किसी को भी नहीं दे सकती। प्लीज़ आप मुझे समझने की कोशिश करें और मुझे मेरा बैच वापस दे दीजिए। वही बैच को देख करके बाइटियान भी सोचता है, क्या ये वाकई उन 5 प्लेसेस में से एक है जो कि सीक्रेट 5 प्लेसेस हैं? क्या ये मिस्टर पीक से है? क्या ये टुगू फैमिली की इंक्वायरी करने आई है? और उसे उसका बैच ये कहते हुए वापस कर देता है कि वो किसी की भी लविंग चीज़ों को नहीं लेता। तभी उसे कुछ आवाज़ आई जो कि उसी के दोस्तों की दर्द में चीखने की आवाज़ थी और वो फौरन वहाँ से निकल पड़ा और वो लेडी भी उसके पीछे निकल पड़ती है। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ वही मोटा बंदा अपने चमचों से उसके दोस्त मतलब बाइटियान के दोस्त ली हुई को मार रहा था। बाइटियान भी वहाँ आया और उसका दोस्त उसकी गोद में अपना दम तोड़ देता है। ये देख कर के बाइटियान को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो बुरी तरह से घायल था। अब वो भी उस स्टोन से उन्हें मारना स्टार्ट कर देता है। मिन भी उसका साथ देता है। मिन ने कहा, ये बहुत सारे लोग हैं, हम अकेले इनका सामना नहीं कर सकते, तो पहले तुम यहाँ से जाओ। पर बाइटियान ने कहा, नहीं, मैं ऐसे तुमको अकेले इनके बीच में छोड़ करके नहीं जा सकता। और तभी वही लिशी वहाँ आ गई और कहती है, मुझे लगा कि तुम सुधर गए और तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए मैंने तुमको जाने दिया। पर मोटे बंदे ने कहा, तुम जैसी खूबसूरत लड़की को ऐसी बातें शोभा नहीं देती, और वैसे भी मैं तुमको घर ले जाने आया हूँ क्योंकि मेरा तुम पर दिल आ गया है। मैं तुमको अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलती हो चुपचाप तो मैं इन सबको जाने दूंगा, वरना मैं सबको मार डालूंगा। इस पर बाइटियान को गुस्सा आ गया और वो उन पर हमला कर देता है। लिशी और मिन बाकी के बाइटियान के दोस्तों को संभालते हैं, क्योंकि वो घायल थे, पर बाइटियान अकेला उनके आगे कमजोर था। लेकिन मोटे का भाई उसके एक और साथी को मार गिराता है। मिन ने देखा बाइटियान भी जमीन पर पड़ा पिट रहा है, पर फिर भी वो मोटे को कह रहा था, तुम्हारी दुश्मनी सिर्फ मुझसे थी, उन्हें जाने दो। पर मोटा बंदा बाइटियान का सर कट करने को अपनी तलवार उठाता है, पर मिन आकर के उसे बचा लेता है। पर फिर भी मोटे का भाई बाइटियान पर तलवार से हमला करता है। लिशी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर मोटा लिशी को रोक देता है, पर तलवार बाइटियान की जगह मिन की बॉडी के आर पार हो जाती है। ये देख करके बाइटियान बुरी तरह से चीखता है, क्योंकि उसका दोस्त उसकी आंखों के सामने दर्द से तड़प रहा था, वो मारने को था। इवन वो स्टोन भी अब स्पार्क कर हवा में फ्लो कर रहा था और अब बाइटियान की बॉडी भी हवा में
फ्लो कर रही थी। इवन बॉडी में भी एक एनर्जी फ्लो करने लगती। और अब हम बाइटियन का एक अलग ही रूप देखते हैं जो कि मानो डीमन रूप हो। उसे देख करके ऐसा लग रहा था मानो उसका ब्लड उबल रहा हो। ये देख करके मोटा बंदा डर करके अपने एक बंदे को उसके सामने धकेल देता है, क्योंकि बाइटियन इस समय सिर्फ और सिर्फ रिवेंज कह रहा था, जिस पर बाइटियन की बॉडी से निकलता ऑरा उसे जकड़ लेता है। और अब बाइटियन पूरे जंगल में आग लगा देता है ताकि कोई वहां से भाग ना सके। इवन एक एक कर वो उस मोटे बंदे के आदमियों को जला करके राख कर देता है। पर मोटा बंदा और उसका भाई अभी भी बाइटियन से फाइट करने को खड़े थे। बाइटियन भी मुस्कुरा करके उन्हें हमला करने का इशारा करता है और वो दोनों भी उस पर हमला कर देते हैं। पर बाइटियन उन्हें हवा में ही रोक देता है। पर वो दोनों अभी भी उसे धमकी देते हैं कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो तुम्हारा पूरा परिवार खत्म कर दिया जाएगा। तुम्हें नहीं पता कि हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। पर बाइटियन इस समय अलग ही रूप में था, साथ ही उसे गुस्सा भी था और वो उन दोनों को भी जलाकर राख कर देता है। ये सब देख करके लिशी भी शॉक थी और उसे अपने मास्टर की कही बातें याद आती हैं कि उन्होंने जिस लड़की की तलाश में उसे यहाँ भेजा था और वो यही बाइटियन ही है। लिशी के मास्टर ने उसे खत्म करने का ऑर्डर दिया था, वो भी उससे पहले कि वो स्ट्रॉन्ग बने। और अब लिशी बाइटियन पर तलवार पॉइंट करते हुए कहती है, माफ करना, मुझे तुमको मार करके अपने मास्टर का ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। पर बाइटियन ने कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे सभी दोस्त आखिरी सांसें गिन रही हैं, मुझे उन्हें बचाना है। पर लिशी उस पर हमला करते हुए कहती है, डीमन के पास में इमोशंस नहीं होते, वो हार्टलेस होते हैं। पर बाइटियन अपनी पावर का यूज कर अपने सभी घायल और मरे हुए दोस्तों को जिंदा कर रहा था। ये देख करके लिशी को भी यकीन नहीं होता, क्योंकि डीमंस तो सिर्फ मारना जानते हैं। पर बाइटियन ने कहा, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, इससे पहले कि डीमन के जैसे तुम्हारे साथ में पेश आऊं, तुम पर हमला करूं, तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे अपने दोस्तों को बचाना है। पर लिशी वापस उस पर हमला कर देती है, लेकिन बाइटियन उसे कुछ नहीं करता और कंटिन्यू अपने दोस्तों को रिकवर कर रहा था। पर उसे ये समझ आ चुका था कि ये पावर उसके कंट्रोल में नहीं है और उसे मिंग की कही बातें याद आती हैं, क्योंकि उसने मिंग को कहा था कि जिस दिन वो पावरफुल हो जाएगा वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। पर इस समय बाइटियन का उस पावर पर कोई कंट्रोल नहीं था, हालांकि वो इस समय काफी पावरफुल भी था। और सडनली हम देखते हैं कि बाइटियन नॉर्मल होकर के गिर जाता है। लिसी उस पर तलवार पॉइंट कर देती है, पर उसने देखा बाइटियन के मुंह से ब्लड निकल रहा था और वो उसे पेट करके चेक करती है और कहती है कि डीमंस तो कभी मरते नहीं हैं, क्योंकि इस समय बाइटियन की सांसें रुक चुकी थी। मिन और उसके बाकी दोस्त भी जिंदा और रिकवर हो चुके थे। वो भी दौड़ करके बाइटियन के पास आकर के बैठ जाते हैं और उसे देख करके रोने लगे, क्योंकि इस समय बाइटियन बिल्कुल डेड था। ये सब देख करके लिसी भी अपसेट थी और वो उन सबको बोलती है कि तुम सबको बचाने के लिए इसने खुद का सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि किसी को जिंदा करने के लिए खुद का सेक्रीफाइस करना जरूरी होता है। और इसी के साथ में हमारी आज की एक्सप्रेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या बाइटियन सच में मर चुका है या फिर नहीं, इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्रेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।